नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश 10 की 10 तक। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। डॉक्टर की सनक 7 साल तक लाश को दुल्हन बनाकर रखा, बनाता था शारीरिक संबंध। इश्क में पागलपन की कहानियां यूं तो आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर अपना मन विचलित हो सकता है। आप यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये सच में प्यार था या कुछ और ही। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। कहानी है डॉक्टर कार्ल टेंजलर, जिनका जन्म 8 फरवरी 1877 को जर्मनी के ड्रेसडन में हुआ। वहां उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की। बहुत विश्व युद्ध के बाद साल 1926 में कार्ल अमेरिका आ गए, जहां उन्हें काउंट कार्ल वॉन कोसेल नाम से जाना जाने लगा। उनका दावा था कि उन्होंने 9 अलग अलग विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल की है। साथ ही कार्ल ने कहते थे कि वह एक महल से पले बड़े हैं। वह खुद को काफी बुद्धिमान बताते थे, लेकिन बाद में जब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उन्होंने किया ही कुछ ऐसा था। आखिर कार्ल ने ऐसा क्या कि पूरी दुनिया में उन्हें जानने लगी? चलिए जानते हैं। जर्मनी से अमेरिका आने के बाद कार्ल फ्लोरिडा के मरीन हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगे। डॉक्टर कार्ल टेंजलर की माने तो उन्हें बचपन से ही एक सपना आता था, जिसमें खूबसूरत काले घने बालों वाली एक युवती उन्हें दिखाई देती थी। सपने में उनकी एक महिला पूर्वज भी आती थी और वह कहती थी कि यूं ही युवती तुम्हारी असली प्यार है। बार बार ऐसा सपना आने लगा तो कार्ल ने भी मान लिया कि यही युवती उनका असली प्यार है। बता दें, 1899 में कार्ल की शादी डोरिस शेफर नामक महिला से हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हुए, आयशा और क्लारिस्टा। लेकिन पत्नी से भी कार्ल अक्सर उस सपने का जिक्र करते और कहते कि उनका असली प्यार वह नहीं बल्कि सपने में आने वाली काले घने बालों वाली युवती है। इसके बाद ही 1926 में बीवी और बच्चों को जर्मनी में छोड़ नौकरी के लिए वो खुद अमेरिका आकर रहने लगे। समय बीता और 22 अप्रैल 1930 के दिन जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनके पास मारिया एलेना हेलेन नामक मरीज टीबी का इलाज करवाने पहुंची। एलिना को देखकर मानो डॉक्टर कार्ल के होश ही उड़ गए, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू वैसी थी जो लड़की अक्सर डॉक्टर के सपने में आती थी। एलिना को देखते ही डॉक्टर को उससे पहली ही नजर में प्यार हो। डॉक्टर से 32 साल छोटी थी एलिना। जी हाँ, डॉक्टर से 32 साल छोटी थी एलिना। डॉक्टर कार्ल टेंजलर ने एलिना का इलाज शुरू कर दिया। इलाज के लिए एलिना अक्सर अस्पताल आने लगी। इस दौरान एक दिन डॉक्टर कार्ल ने उसे अपने सपने में आने वाली लड़की के बारे में बता दिया। तब एलिना ने उन्हें बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद जब उसका मिसकैरेज हो गया तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया। तब से वह अपने माता पिता के साथ ही रह रही है। वैसे भी 1909 में जन्मी एलिना डॉक्टर कार्ल से 32 साल छोटी थी। एलिना को पत्नी मानने लगे थे डॉक्टर कार्ल। जी हाँ, एलिना को पत्नी मानने लगे थे डॉक्टर कार्ल। उम्र का इतना गैप होने के बावजूद कार्ल उससे प्यार करने लगे थे। वह उसे मन ही मन में अपनी पत्नी भी मानने लगे।
उस दौरान टीबी का इलाज संभव नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने एलिना को कहा कि अब वह घर पर ही आराम करे, हॉस्पिटल आने की उसे जरूरत नहीं है। यह बात काल को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे तुरंत एलिना के घर पहुंचे और कहा कि वह उसका इलाज अपने खर्चे पर उसी घर के पर करेंगे। एलिना के माता पिता भी इस बात के लिए मान गए। 25 अक्टूबर 1931 को हो गई एलिना की मौत। जी हाँ, 25 अक्टूबर 1931 को हो गई एलिना की मौत। अब डॉक्टर रोज इलाज के बहाने एलिना के घर आने जाने, यहाँ तक कि उन्होंने इलाज के लिए उपयोग में आने वाली मशीनों से लेकर दवाई तक को हॉस्पिटल से चुराना शुरू कर दिया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह एलिना को बचा नहीं पाए और 25 अक्टूबर 1931 के दिन एलिना की मौत हो गई। एलिना की मौत से काल को इतना बड़ा झटका लगा कि वे अपने होश ही खो बैठे। उन्होंने सबसे पहले एलिना के माता पिता से अनुरोध किया कि वह एलिना के अंतिम संस्कार का सारा खर्चा उठाए। उन्होंने एलिना के माता पिता से अनुरोध किया कि वो अंतिम संस्कार का सारा खर्चा उठाएंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश 10 की 10 तक। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।